dx का मल्टीप्लायर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं m, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं n। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा पहले, डेबा m बाई डेबा y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y log y, पर दोनों y का फंक्शन है इसलिए इसको फर्स्ट और सेकंड मानना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाला एज इट इज़ log y का 1/y हो जाएगा, प्लस log y विल बी एज इट इज़ एंड y का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 प्लस log y। इसी तरीके से डेबा n बाई डेबा x। ओके, तो यहाँ पे कितना है, x माइनस log y, तो ये कितना आ जाएगा 1, क्योंकि इसका 1 हो जाएगा और इसके रिस्पेक्ट में तो होगा नहीं क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन है। ओके, नाउ अब यहाँ पे log दिया हुआ है तो हमको कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी, हमको ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी, डेबा m बाई डेबा y माइनस डेबा n बाई डेबा x। ओके, अगर यहाँ पे m लिखा है तो आपको डिवाइडेड बाय n लेना चाहिए, लेकिन इस केस के लिए मुझे पता है ये वाला काम नहीं करेगा, तो मुझे इसको उल्टा लिखना पड़ेगा। मतलब उल्टा मतलब पहले मैं n को लिखूँगी, ओके, एंड देन मैं क्या करूँगी, m को लिखूँगी। ओके, एंड डिवाइडेड बाय, अगर यहाँ n लिखा है तो मैं यहाँ m लिखूँगी। तो n का वैल्यू कितना था 1, और ये वैल्यू यहाँ पे हम ब्रैकेट करके लिख लेते हैं 1 प्लस log y बाई m का वैल्यू कितना दिया है प्रॉब्लम में, देखो y log y, तो ये क्या है y log y। अब ये सिंबल अंदर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 1, और ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस log y y log y, ये इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस log y y log y, ये इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे माइनस 1/y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर माइनस 1/y dy। तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस कितना हो जाएगा log y, है ना। तो यहाँ पे e log y की पावर हम कितनी लिखेंगे, -1। तो ये e और log कैंसिल हो गए, यहाँ पे क्या मिलेगा y का पावर -1, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे 1/y। अब क्या करेंगे, इस 1/y को हम लोग पूरे प्रॉब्लम में डिवाइड करेंगे। तो हमारा प्रॉब्लम मेरे पास लिखा हुआ है इसलिए मैं डायरेक्टली आपको यहाँ लिख के बता देती हूँ। प्रॉब्लम क्या है, y log y dx प्लस x माइनस log y dy इज इक्वल टू 0। तो पूरे में हमको क्या करना है, ये जो 1/y है इसको पूरे में हमको मल्टीप्लाई कर देना है 1/y को। तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना बच गया, log y dx, ये क्या हो जाएगा x बाई वाई, और ये क्या हो जाएगा log y बाई वाई dy इज इक्वल टू 0। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हो, जैसे कि अभी ये क्या हो गया तुम्हारा m है और ये क्या है तुम्हारा n है ना। तो हम क्या करते हैं, डेबा m बाई क्या निकालते हैं, डेबा y ही निकालते हैं। तो डेबा m बाई डेबा y करेंगे तो कितना आएगा 1/y आएगा, एंड डेबा n बाई डेबा x करेंगे तो x कहाँ है, सिर्फ यहाँ पे, इधर तो है नहीं, तो इसका नहीं होगा। तो ये x क्या होगा, x का 1 हो जाएगा, और 1/y क्या है मल्टीप्लीकेशन में, सो एज इट इज़। तो अब ये क्या बन गया, एग्जैक्ट हो गया, क्योंकि डेबा m बाई डेबा y इज इक्वल टू डेबा n बाई डेबा x आ गया। तो हम सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, तो जो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन एग्जैक्ट बनने के बाद में जो आया है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहला वाला जो है ना y dy dx का जो मल्टीप्लायर है वो पूरा हम एज इट इज़ लिखेंगे। एंड जब दूसरा वाला है इसमें हम क्या करते हैं, फ्री करते हैं x को। अगर हमने ये x को फ्री किया ना तो ये पूरा टर्म फ्री हो गया, ठीक है। तो ये वाला टर्म y वाला है, तो इसको मुझे लिखना पड़ेगा log y बाई वाई डी वाई इक्वल टू c लिखो कांस्टेंट, क्योंकि बिना लिमिट का है। तो यहाँ पे मुझे dx के रिस्पेक्ट में करना है, तो log y क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा एज इट इज़, ओके। और ये हो जाएगा dx, ये y है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, और ये क्या है log y बाई वाई। अभी थोड़ी देर पहले एक दूसरा प्रॉब्लम मैंने बताया था, उसके जैसा ही हम कर लेंगे इसको। हमको मालूम है कि log y हम क्या मान सकते हैं t, तो 1/y, सॉरी यहाँ पे dy है बाय मिस्टेक, 1/y dy इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt। तो उसके हिसाब से हम लोग इसको कर लेते हैं, और ये dx का कितना हो जाएगा x, तो ये कितना हो जाएगा x log y हो गया। अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन रखेंगे, ये जो log y dy है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, log y की जगह t, और ये जो 1/y dy है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे dt, ठीक है। क्लियर हुआ, क्या क्या बोला मैंने, log y की जगह है ना, इसकी जगह मैंने क्या लिखा t,
और ये देखो ये क्या है, 1/y dy, इसकी जगह मैंने क्या लिख लिया, dt। तो अभी इसको हम लोग लिख लेंगे x log y माइनस टी का क्या हो जाएगा, t²/2 हो जाएगा, इक्वल टू सी। टी मतलब क्या था, log y, उसको रिप्लेस कर दो आप बस। ओके, दैट्स इट।